नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चंस जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो उसमें इंडियन पॉलिटी का कितना बड़ा रोल रहता है। तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से अकेले ही पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 से 50 तक दोस्तों अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि इनमें से किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों की मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगता है। किसके तहत? अनुच्छेद 33 के तहत दोस्तों सुरक्षा बल कर्मियों की मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करता है। मूल कर्तव्य को निर्दिष्ट करने वाला कौन सा अनुच्छेद होता है? अनुच्छेद 51A। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किसके माध्यम से? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था मूल कर्तव्यों को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। कितने मूल कर्तव्य हैं दोस्तों? 11 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य में शामिल है, क्या शामिल है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यही होता है दोस्तों, मूल कर्तव्य में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय नागरिकों की मूल अधिकार की सूची में शामिल है। कौन सा होता है दोस्तों? जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करना, यही दोस्तों क्या होता है? मूल अधिकार में मतलब मूल कर्तव्य में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? मूल कर्तव्य को कहते हैं निर्देशित करना भी कहते हैं मूल कर्तव्य को। अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है। तो याद रखिएगा, मूल कर्तव्य को लिया गया है सोवियत संघ के संविधान से। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारतीय नागरिकों की मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है कब? केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इनको निलंबित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकों की मूल अधिकार पर इनमें से कौन प्रतिबंध लगा सकता है। कौन प्रतिबंध लगा सकता है? वो लगा सकता है संसद। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे। कितने थे दोस्तों? 7 मूल अधिकार थे संविधान के लागू होने के समय। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार जो था दोस्तों, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। कौन सा नहीं दोस्तों? जो संपत्ति का अधिकार होता है दोस्तों, ये कोई मूल अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। किसके द्वारा हटाया गया था? अभी बताया, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, कैसा अधिकार है दोस्तों? ये एक विधिक अधिकार है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार कैसा है। रिपीट हो गया दोस्तों, विधिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस समय जो हटाया गया था। किस समय? उस समय दोस्तों सरकार थी मोरारजी देसाई की, जिस समय संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है। कौन सा है? चुनाव लड़ने का अधिकार जो होता है ये राजनीतिक अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है। कौन सा है? हड़ताल करने का अधिकार जो होता है मूल अधिकार में शामिल नहीं होता है। बाद बाकी समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, दोस्तों ये सभी मूल अधिकार होते हैं, लेकिन हड़ताल का कोई अधिकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है। दोस्तों कुछ मौलिक अधिकार होते हैं जिन्हें क्या होता है, विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया है।
इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। शिक्षा का अधिकार है, भाषण और व्यक्ति का अधिकार, जीवन का अधिकार। लेकिन सबको पता होना चाहिए कि सूचना का अधिकार कोई मूल अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 15 जून सन 2005 को आया था सूचना का अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों की जांच करें। क्या दोस्तों? समता की कानूनी व्याख्या मुख्यतः विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के द्वारा प्रभावित होती है। दूसरा है कि विधि के समक्ष समता का अर्थ होता है विधि का शासन। तो दोस्तों क्या होता है इससे? समता के समक्ष कानूनी व्याख्या मुख्यतः विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण के द्वारा प्रभावित होती है। दूसरा है कि विधि के समक्ष समता का अर्थ है विधि का शासन। क्या दोस्तों? दोनों विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। किसने कहा था दोस्तों? केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया था कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक और दंडात्मक क्यों घोषित किया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्या होता है, यह अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार के तहत नहीं आता है, इसलिए उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक और दंडात्मक घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने और बातचीत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके अधीन आता है। दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने और बातचीत करने का अधिकार किसी के अधिकार में नहीं आता, मतलब कोई अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित है। किस मामले में घोषित है दोस्तों? घोषित है केशवानंद भारती मामले में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल सन 2010 से लागू हुआ था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्ष आतंकवाद रोग अधिनियम लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? आतंकवाद रोकथाम अधिनियम सन 2002 में लागू हुआ था आतंकवाद रोकथाम अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या होता है? किस अधिकार से या वारंट से होता है अधिकार परीक्षा का अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या होता है? प्रमाणित होने या सूचित करने के लिए होता है उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में न्याय संगत है। कौन है? मूल अधिकार होता है दोस्तों, ये प्रकृति में क्या होता है? न्याय संगत होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर एक विधिक अधिकार में बना दिया गया। किसे? जो संपत्ति का अधिकार होता है दोस्तों, इसको मूल अधिकारों से हटाकर एक विधिक अधिकार में बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्यों के तहत निम्न में से क्या नहीं है। क्या नहीं दोस्तों? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो होती है मूल कर्तव्यों में नहीं है। भाषा की एकता को बढ़ावा देना ये तो होता है, और प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण ये भी होता है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी होता है, लेकिन भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मूल कर्तव्य नहीं है। कौन सा नहीं दोस्तों? देखो ये सब हैं: संविधान का पालन करने, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, सामाजिक एकता बंधुत्व को बढ़ावा देना, राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखना और उसे बढ़ावा देना। लेकिन ये नहीं कि सैन्य और अकादमिक उपाधियों को छोड़कर खिताबों का उन्मूलन, ये कोई मूल कर्तव्य नहीं है। अगला कि डैश डैश रिट उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय देता है। कौन सी रिट जारी की जाती है? प्रतिषेध रिट जारी की जाती है जब उच्च न्यायालय द्वारा कोई अधीनस्थ अपने क्षेत्राधिकार के बाहर निर्णय देता है, तब प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल कौन सा मूल अधिकार दुकानों, स्नान घाटों, होटलों आदि में समान पहुंच से संबंधित है। कौन सा दोस्तों? समता का अधिकार दोस्तों दुकानों, स्नान घाटों, होटलों में समान पहुंच से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षण दिया गया है। किसके द्वारा? समता के अधिकार द्वारा देश के सभी व्यक्तियों को समान कानून संरक्षण दिया गया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में शामिल किस मूल अधिकार के द्वारा अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख है।
किसमें? समता के अधिकार में दोस्तों क्या होता है? अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। अगला कि डैश डैश न्यायालय द्वारा जारी किया गया है। जब कोई सार्वजनिक प्राधिकारी या निगम या सरकार अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार कर देता है तो इसे क्या बोलते हैं? परमादेश। परमादेश दोस्तों न्यायालय द्वारा जारी कर देता है जब कोई सार्वजनिक प्राधिकारी, निगम या सरकार अपने कर्तव्यों को करने से इनकार कर देता है तब इसे जारी किया जाता है। अगला कि डैश डैश रिट का अर्थ गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। किसका? जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट होती है इसका अर्थ होता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रिट उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है? कौन सी? जो प्रतिषेध होती है उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? किस भाग में दोस्तों? भाग 3 में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग संबंध है किससे दोस्तों? मूल अधिकार से संबद्ध है भारत के संविधान का भाग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? किसमें? संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान की गई है संवैधानिक मान्यता। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। कहाँ वर्णन है दोस्तों? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णन है भारतीय संविधान मतलब मौलिक अधिकारों का। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है? किसको कहा है? भाग 3 को दोस्तों भारतीय संविधान ने सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? कितने? 24 भागों में मतलब 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है जो भाग 3 में वर्णित है। और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? कौन परिवर्तनीय है दोस्तों? जो मूल अधिकार होते हैं दोस्तों ये न्यायालय में परिवर्तनीय है। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।